A very warm welcome to everyone. हमारा आज का टॉपिक है 5 तख्त, the 5 तख्त of Sikhism. Now we need to understand what basically this तख्त is. तख्त होता क्या है? तख्त is a royal seat, जिसे हम हिंदी में और पंजाबी में शाही तख्त या फिर शाही सिंहासन भी कहते हैं. ठीक है. It is basically a seat of authority. Now these 5 तख्त, अब ये 5 तख्त, दे होल्ड अ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर सिख कम्युनिटी. इनकी बहुत इम्पॉर्टेंस है सिख कम्युनिटी के बीच में, बिकॉज दे आर द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल सेंटर ऑफ सिखिज़म. जहाँ पर स्पिरिचुअल का मतलब तो आपको पता ही है, भगवान के साथ जुड़े होना, एंड टेम्पोरल मीन्स वर्ल्डली अफेयर्स, जिसे हम हिंदी में लौकिक मामले कहते हैं और पंजाबी में दुनियावी अफेयर्स, दुनियावी मामले. Therefore, these 5 takhts are the places where many important decisions concerning the religious and social life of the Sikh community were taken. Now, these 5 takhts are basically the 5 gurdwaras. अब ये 5 गुरुद्वारे कौन से हैं, 5 तख्त कौन से हैं? अकाल तख्त, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री पटना साहिब. Coming to the first Takht, Shri Akal Takht. It is the first, the oldest and the most important of the 5 Takhts. अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करें. It is located in the front of Golden Temple in अमृतसर, पंजाब. अकाल तख्त को पहले अकाल बंगा साहिब भी कहा जाता था. 1606 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय द 6th गुरु ऑफ सिक्स, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी. जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ गोल्डन टेम्पल, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस, वेयर एज अकाल तख्त डील्स विद जस्टिस एंड टेम्पोरल एक्टिविटी. Back in those days, it was just a simple platform where Guruji used to hold his court and used to listen to the problems of the people. And as a mark of his spiritual and temporal authority, उन्होंने 2 तलवारें रखी थी प्लेटफॉर्म के ऊपर, विच इज़ नोन एज मीरी एंड पीरी, वेयर मीरी रिप्रेजेंट्स द टेम्पोरल अथॉरिटी एंड पीरी रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल अथॉरिटी. अकाल तख्त इज़ द सेम प्लेस which was heavily damaged during Operation Blue Star. Later on, it was rebuilt by the government of India, but Sikhs को वो उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया था, and बाद में उन्होंने उसे डिमोलिश कर दिया और उसे रीबिल्ड किया in 1995, and it still stands there the same. Now coming to Takht Shri Damdama Sahib. It is situated at Talwandi Sabo near Bathinda in Punjab. Now this is the place where the 10th Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh Ji, compiled the full version of Shri Guru Granth Sahib Ji. अब उसमें उन्होंने ये किया था कि there was this original version which was prepared by Guru Arjan Dev Ji. उन्होंने इसके बीच में 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के वर्सेस को ऐड कर दिया था. Now this full version, the ग्रंथ साहिब, इसे दमदमे वाली बीर या दमदमी बीर भी कहा जाता था. It is the place where first Guru Granth Sahib, which was handwritten by Guru Gobind Singh Ji, resides. अब हम इसके historical background की थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं. Literal meaning of दमदमा means a place to have a break and rest. एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रुककर आराम कर सकते हैं. Guru Gobind Singh Ji came here after fighting battles with Mughals. गुरु गोबिंद सिंह जी के तलवंडी आने से पहले उन्होंने अपने 4 बेटों को खो दिया था, जिनमें से 2 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, फतेहगढ़ साहिब में, और while the other 2 died fighting at चमकौर साहिब. And after writing Zafarnama is a letter to Aurangzeb by Guru Gobind Singh Ji. Guru Gobind Singh fought a successful battle at Muktsar and then moved towards Talwandi Sabo. Now Takht Shri Kesgarh Sahib. It is located in the center of the city of Anandpur Sahib in Punjab. इस जगह को पहले चक नानकी के नाम से भी जाना जाता था. It was founded by Guru Tegh Bahadur, जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं, in 1665. अब ये वो जगह है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल स्पेंड किए थे. This is the birthplace of Khalsa.
इसी जगह पर 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की रचना की थी 5 सिख्स को अमृत छकाकर, which means baptizing 5 beloved Sikhs known as पंज प्याराज। इस जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी के कई वेपन्स भी डिस्प्ले किए गए हैं एंड उन वेपन्स में वन वेपन इज द एक्चुअल खंडा। खंडा मीन्स डबल एज्ड स्वॉर्ड, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा यूज़ किया गया था टू प्रिपेयर अमृत, विच वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट खालसा सेरेमनी। तख्त श्री हजूर साहिब, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन महाराष्ट्र। अभी वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी रिकनेक्टेड विद गॉड, मतलब कि ही वॉज बैक ऑन हिज स्पिरिचुअल पाथ अगैन, और उन्होंने अपने सिखों को आदेश दिया कि अब से वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को एज अ गुरु फॉलो करेंगे। देयर इज़ वन रूम इन साइड तख्त श्री हजूर साहिब विच इज़ नोन एज अंगीठा साहिब। It is the place where Shri Guru Gobind Singh Ji was cremated in 1708. मरने से पहले गुरु साहिब ने अपने एक सिख जिसका नाम है बंदा सिंह along with other 5 Sikhs उन्हें पंजाब भेजा so that they can fight for justice and truth. गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ कैसे हुई थी? गुरु गोबिंद सिंह जी was assassinated by जमशेद खान. He stabbed Guruji twice, और जो कि बाद में उनकी मौत का कारण बना। नाउ दी लास्ट तख्त, तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री पटना साहिब इज़ अ गुरुद्वारा विच इज़ इन द नेबरहुड ऑफ पटना साहिब, बिहार, इंडिया। दिस प्लेस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, द 10th गुरु ऑफ सिक्स, और उनकी ही याद में ऑन 22 दिसंबर 1666 को इस गुरुद्वारे को बनाया गया था। Guru Gobind Singh Ji spent his early years in Patna Sahib before moving to Anandpur Sahib. This place is not only renowned as the birthplace of Guru Gobind Singh Ji, whereas many times Guru Nanak Dev Ji, the first Guru of Sikhs, also visited this place. It is regarded as the center for propagating Sikhism in the East India.